ध्यान कर रहे हैं वो शरीर के लिए कर रहे हैं। जो प्राणायाम कर रहे हैं और प्रत्याहार कर रहे हैं, ध्यान धारणा समाधि, ये सब किस लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए। वो तो ठीक है, शरीर के लिए करना कि शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन ये ध्यान के द्वारा जो लोग बड़े ऋषि मुनि या जो लोग संत लोग होते हैं, ध्यान के द्वारा जब भगवान में ध्यान लगा के करते हैं तो उसको बोलते हैं ध्यान योग बोलते हैं, क्योंकि ध्यान के द्वारा वो भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारी कितनी विधि हो गई? कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग हुआ। अब उसके बाद में आता है भगवान के बारे में 7वें अध्याय में भगवान के बारे में ज्ञान दिया जाता है, और जो है भगवान के बारे में तत्वों का भी दूसरे अध्याय 7वें अध्याय में है कि ये सारा संसार 24 तत्वों से बना है। इसमें भी आता भूमि रपो नलो वायु खम मन बुद्धि रेव, ये शक्ति आती है। और बाकी दूसरे और 7वें अध्याय मिला के क्या दिया हुआ है? ये संसार कितने तत्वों से बना है? 24 तत्वों से, 24 तत्वों से बना है। और 24 तत्व एक्टिव नहीं रहते, सक्रिय नहीं रहते, लेकिन जब भगवान की दृष्टि इसके ऊपर पड़ती है तो सारे 24 तत्व इकट्ठे होके इस सृष्टि की रचना करते हैं। 24 तत्व कौन से हैं? 5 भूत है, पंचभूत सबको पता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और उसके बाद 10 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, कितने हो गए? 15 हो गए, ठीक है। और 5 इंद्रिय विषय है, जैसे आंख के लिए इंद्रिय विषय दृश्य है, जीभ के लिए स्वाद है, कानों के लिए श्रवण है, त्वचा के लिए स्पर्श है, और नाक के लिए गंध है। ये 5 20 हो गए। और 3 मन बुद्धि अहंकार 23 हो गए। और एक महतत्व जो हम आगे टाइम मिलेगा तो बता पाएंगे, महतत्व होता है जो आध्यात्मिक आकाश में बनता है, फिर नीचे से सृष्टि की रचना, तो इस प्रकार से 24 तत्व। इसके बाद इसमें भगवान की दृष्टि डालते हैं तो 24 तत्वों में हलबल होती है और सब एक्टिव होते हैं। और उसके बाद ब्रह्मा जी सबको शरीर देते हैं सृष्टि की रचना। इस प्रकार से इस सृष्टि की, ये भौतिक सृष्टि की रचना बार बार करना पड़ती है, आध्यात्मिक सृष्टि की रचना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक सृष्टि कभी नष्ट नहीं होती, वो नित्य शाश्वत है, वहां पे भगवान रहते हैं। इसलिए भगवान हमसे बोलते हैं उधर आ जाओ, इस जन्म के बाद बार बार इधर जन्म लो, क्योंकि हर बार आपको कष्ट होगा, ये बार बार सृष्टि बनती, तो मेरे धाम में आ जाओ। मेरे धाम में न तद भाष्यते सूर्य न शशांक पावत यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। मेरे धाम में न सूर्य न चंद्रमा है, क्योंकि वहां पे आयु ही नहीं रहती। आयु यहाँ पे सूर्य चंद्रमा के कारण हमें आयु कम होती रहती है धीरे धीरे, क्योंकि हर दिन सूर्य निकलता है, सूर्य अस्त होता है, एक दिन कम हो जाता है, और ऐसे करते करते 1 साल हो जाता है। लेकिन हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, इस प्रकार से हम 1 साल कम हो गया और उसके बदले में हैप्पी बर्थडे कहते हैं। अरे 1 साल कम हो गया, 1 साल सब लोग भूल ही जाते हैं, भ्रम के कारण भूल जाते हैं, अरे हैप्पी बर्थडे। 1 साल तो आयु से कम हो गया, तो अगर उसको भगवान में नहीं लगाया तो इसका मतलब है कि हमारी आयु 1 साल कम हो गई बिना भगवान में लगाए। तो हर सूर्य के उदय और अस्त के साथ में हमारी आयु कम होती जा रही है, अगर भगवान में उसको नहीं लगाए तो लॉस हो गया, हानि हो गई, अब उसको वापस नहीं मिल सकता, गया, ठीक है। इसके बाद